Next point is a parametric function. Parametric function is the relation between the two variables expressed by the third variable. मतलब यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स अलग अलग देता, एक एक्स वेरिएबल और एक वाई वेरिएबल इज एक्सप्रेस बाय द थर्ड वेरिएबल, जिसको थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में दिया जाता है। मतलब दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उसको इन टर्म्स ऑफ थीटा के फॉर्म में दिया है, थीटा देता या फिर टी देता। तो ये जो थर्ड वेरिएबल रहता उसको पैरामीट्रिक फंक्शन या फिर पैरामीटर्स बोलते हैं। तो थर्ड वेरिएबल के थ्रू एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट करना है और वाई को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके उन दोनों को सिंप्लीफाई करके आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना रहता। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। एक्स की वैल्यू अलग दिया, वाई की वैल्यू अलग दिया है, आपको डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ द थर्ड वेरिएबल थीटा के फॉर्म में। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा को आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना है। तो जिस तरह से जब हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होता, उसी तरह जब थीटा से डिफरेंशिएट कर रहे तो डी वाई बाई डी थीटा होता। और क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे इसलिए एक्स का डिफरेंशिएशन भी डी एक्स बाई डी थीटा होता। जब नीचे यहाँ पे एक्स आया अगर तो उस वक्त एक्स की डिफरेंशिएशन वन होता। कब? अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता, लेकिन हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो थीटा का डिफरेंशिएशन वन होता, दूसरे फंक्शंस का करना पड़ता आपको। तो एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी थीटा, ए एज इट इज़ है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता। उसके बाद वाई का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करें तो वाई का डी वाई बाई डी थीटा होता, ए एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा होता। तो ये डी एक्स बाई डी थीटा दिख रहा है, ये डी वाई बाई डी थीटा दिख रहा है, लेकिन आपको करने के लिए क्या पूछा गया है? डी वाई बाई डी एक्स। तो उसके लिए क्या करो आप, डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे डी थीटा कट जाके डी वाई बाई डी एक्स आपको आंसर आता। तो ऊपर क्या लिए हम? डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू यानी कि ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा वैल्यू माइनस ए साइन थीटा। ए कैंसिल हो गया, माइनस के ऊपर लो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। So these type of questions are called parametric functions. Then one more question is there. Show that dy by dx is equals to minus cube root of y by x if x is equals to a cos cube theta and y is equals to a sin cube theta. इन दोनों को सॉल्व करके आपको dy by dx लाना है जिसका आंसर ये आना। तो फर्स्ट x इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा है, उसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा, ए एज इट इज़ रखते, कॉस क्यूब थीटा का डिफ्रेंशिएशन 3 कॉस स्क्वायर थीटा होता। मतलब अगर वाई क्यूब रहा तो वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आप लोग 3y स्क्वायर लिखते हैं, उसी तरह कॉस क्यूब थीटा का डिफ्रेंशिएशन 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 को यहाँ लिखो, ये ए इधर है और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा, सिर्फ पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ है। जैसा कि वाई क्यूब के डिफ्रेंशिएशन में हम 3y स्क्वायर लिखते पावर का डिफ्रेंशिएशन, और इस y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। उसी तरह क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ और इस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा है, तो माइनस इधर स्टार्टिंग में लिखो, साइन थीटा इधर लिखो। Then differentiation of y with respect to theta, dy by d theta is equals to a as it is sin cube theta का differentiation 3 sin square theta और इस sin theta का differentiation cos theta। तो अब ये दोनों हो गए, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस 2। अब इन दोनों को डिवाइड करो, dy by d theta डिवाइडेड बाई dx by d theta। तो d theta कैंसिल हो जाके dy by dx बच रहा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा थी, डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा है। तो 3a कट जाता, एक साइन ये एक साइन थीटा गया, इसमें का एक कॉस थीटा इसमें का एक कॉस थीटा गया। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर में से एक साइन थीटा बच रहा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा विथ माइनस साइन, तो माइनस ऊपर रखे। साइन बाई कॉस टैन थीटा लिखना नहीं है आपको, क्योंकि आंसर आपको टैन में नहीं इस फॉर्म में आना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये माइनस एज इट इज़ है, इस साइन थीटा को क्या करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा है, a अगर हम y के डिवाइड में लाए, y बाई ए इज इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा।
हम लोगों को सिर्फ साइन थीटा होना है, तो बोथ साइड आप क्यूब रूट लगाना। तो ये क्यूब रूट और ये क्यूब रूट कट जाके साइन थीटा बचता, उसकी वैल्यू आ रही क्यूब रूट ऑफ वाई बाई ए। तो ये माइनस एज इट इज साइन थीटा की जगह पे क्यूब रूट ऑफ वाई बाई ए। उसी तरह कॉस थीटा में भी ये जो ए है एक्स के डिवाइड में आता, तो एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब थीटा होता। क्यूब हटाने के लिए बोथ साइड क्यूब रूट लगाए, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स बाई ए। कॉस थीटा की जगह पे क्यूब रूट ऑफ एक्स बाई ए। अब इन दोनों को एक रूट में डालो, माइनस बाहर एक रूट में डाले, एक क्यूब रूट लगाए, वाई बाई ए डिवाइडेड बाई एक्स बाई ए, मतलब ये ए कैंसिल हो जाके सिर्फ वाई बाई एक्स बचता। तो दिस इज द आंसर ऑफ द डी वाई बाई डी एक्स। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, एक्स इज इक्वल्स टू 40 एंड वाई इज इक्वल्स टू 4 बाई टी। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे टी दिया थीटा की जगह पे, हम तो विथ रेस्पेक्ट टू टी करना, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो x का dx बाई डी टी होता 4, t का तो 1 हो जाता, तो ये 4 बच रहा सिर्फ। और y का dy बाई डी टी, ये 4 बाई टी है, तो 4 साइड में है समझो आप, ये 1 बाई टी बच रहा। जैसा कि 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, उसी तरह 1 बाई टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई टी स्क्वायर है। तो ये ऊपर 4 इंटू माइनस 1 मीन्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी करना, डी टी गेट कैंसिल होता है यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स बचता। तो डी वाई बाई डी टी माइनस 4 बाई टी स्क्वायर था, डिवाइडेड बाई दिस डी एक्स बाई डी टी वैल्यू इज 4 कैंसिल हो जाके माइनस 1 बाई टी स्क्वायर बच रहा। Then next question, x is equals to cos theta minus cos 2 theta and y is equals to sin theta minus sin 2 theta। तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा, एक सेकेंड, माइनस साइन 2 थीटा आता। यहाँ पे माइनस साइन 2 थीटा होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एक माइनस है और इस कॉस के आंसर का और एक माइनस होके वो यहाँ पे प्लस साइन 2 थीटा हो रहा, और इस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन इंटू 2 होता, तो वो इंटू वाला 2 मैं स्टार्टिंग में लिख दिया यहाँ पे। उसी तरह डी वाई बाई डी थीटा, वाई का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा, और इस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन इंटू 2 होता, वो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना। अब इन दोनों को डिवाइड करना, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये डी थीटा गेट कैंसिल होकर डी वाई बाई डी एक्स आता। तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ऊपर की वैल्यू माइनस ये साइन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो इससे आगे और सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यहीं पे आंसर कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू 280। तो गिवन लिखिए, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, एक्स का डी एक्स बाई डी टी होता, ये ए एज इट इज है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिखते, तो टी स्क्वायर का 2t लिखना खाली, क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। और y इज इक्वल्स टू 280 है, तो y का डी वाई बाई डी टी 2a एज इट इज, x का t का डिफरेंशिएशन 1 होता, तो 2a इंटू 1 मीन्स 2a ओनली। जैसे कि अगर ये 2ax रहता, 2a एज इट इज रखते थे, x का 1 होता था, तो 2a इंटू 1 मीन्स 2a। तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, इसलिए आंसर आता 2a। विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो आंसर सिर्फ 2a आता। अब डी वाई बाई डी एक्स होना है, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी करना, तो ये डी टी कैंसिल हो जाके डी वाई बाई डी एक्स बचता। तो 2a डिवाइडेड बाई 280, 2a चले जाके 1 बाई टी बच रहा, आंसर हो गया। वन मोर क्वेश्चन इज दैट, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये x है, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स बाई डी थीटा होता, इज इक्वल्स टू a बाहर है उसको एज इट इज रखो, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ये a एज इट इज है
1 तो कांस्टेंट है उसका 0 होता, ये माइनस है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता, तो एक माइनस ऑलरेडी है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आता तो वो डबल माइनस होके प्लस साइन थीटा हो जा रहा वो। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा जाके डी वाई बाई डी एक्स आता, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए कैंसिल हो रहा, साइन थीटा बाई कॉस 1 प्लस कॉस थीटा बच रहा, तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करा है यहाँ पे, साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कैंसिल होता, ये एक कॉस गया, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 मीन्स टैन थीटा बाई 2। इस तरह से सॉल्व करना। One more question is there. Find dy by dx if x is equals to sin cube t divided by root cos 2t and y is equals to cos cube t divided by root cos 2t। तो फर्स्ट x वाला टर्म लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, तो x का dx by dt हो रहा, ये कोशेंट रूल है, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज रख के न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट करते। साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर टी, पहले पावर का करते हैं, तो 3 साइन स्क्वायर टी होता, फिर इस एंगल साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो। अब माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना, ऊपर का नीचे का डिफ्रेंशिएशन, नीचे रूट कॉस 2t है तो पहले रूट का करते हैं, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता, तो एक्स की जगह जो भी वैल्यू है वो रखे एज इट इज। अब वो जो वैल्यू है रूट के अंदर उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t, और इस एंगल 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 होता, वो यहाँ स्टार्टिंग में रख देंगे, देन होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। कैसा है, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या क्या हो रहा, ये 2 कट रहा और ये स्क्वायर और रूट कट रहा, यहाँ पे ये टर्म डिवाइड में है तो इसके नीचे 1 लेके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना है, तो जब इससे ये मल्टीप्लाई होता, ये रूट और ये रूट सेम है, तो रूट कॉस 2t होल स्क्वायर हो जाता, ये नंबर मैं पहले लिख दे रहा हूँ, रूट कॉस 2t होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो रहा, यहाँ बच रहा साइन क्यूब टी एंड साइन 2t होल डिवाइडेड बाई, इससे इसको करें एंड होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू रूट कॉस 2t होता, रूट कॉस 2t लिखे, उसके डिवाइड में ये रहता, ये तो स्क्वायर रूट गया, ये कॉस 2t उसके डिवाइड में रहता है, तो दो डिवाइड जब आते हैं नीचे के फंक्शन को हम इधर ले लेते हैं ऊपर, तो यहाँ इसके नीचे था ये कॉस 2t डिवाइड में, वो मल्टीप्लाई होके इसके बाजू आ जाता है यहाँ पे। तो अब इधर देखिए, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ बच रहा सिर्फ cos 2t, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। तो इधर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसलिए हम इसका इन टर्म्स ऑफ साइन वाला फॉर्मूला लेंगे, cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 के मल्टीप्लीकेशन में है, और ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर टी और कॉस टी एज इट इज रखो, इधर प्लस साइन क्यूब टी है और साइन 2t का भी फॉर्मूला है 2 साइन टी इंटू कॉस टी, देन होल डिवाइडेड बाय, ये कैसा दिख रहा, cos 2t रूट cos 2t मीन्स cos 2t टू द पावर 1/2 रहता, ये कैसा है cos 2t टू द पावर 1/2, उसके बाजू एक cos 2t है तो इसका पावर 1 रहता, तो बेसिस अगर सेम रहे, सपोज ये भी x है ये भी x है, तो उसके पावर्स को हम ऐड करते हैं, 1/2 प्लस 1 मीन्स x टू द पावर 3/2 होता, तो x की जगह cos 2t है, तो cos 2t टू द पावर 3/2। अब हम ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 2 ज़ा 6 साइन स्क्वायर टी, और ब्रैकेट में ही रखो ये साइन स्क्वायर टी कॉस टी एज इट इज, प्लस ये नंबर 2 को मैं पहले लिखी साइन क्यूब टी और यहाँ एक साइन टी है, तो साइन टू द पावर 4t होता, और ये लास्ट का कॉस टी हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाई कॉस 2t टू द पावर 3/2। अब इस ब्रैकेट को ये बाहर वाले नंबर साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी से मल्टीप्लाई करना है,
तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस 6 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। तो 6 साइन स्क्वायर मीन साइन टू द पावर टी कॉस टी प्लस 2 साइन टू द पावर टी कॉस टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t टू द पावर 3/2। ये 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी है, ये कैसा दिख रहा, माइनस 6 साइन टू द पावर टी कॉस टी प्लस 2 साइन टू द पावर टी कॉस टी। तो 6 साइन टू द पावर टी कॉस टी माइनस है और 2 प्लस है, तो 6 में से 2 साइन टू द पावर टी कॉस टी चलेगा तो -4 साइन टू द पावर टी कॉस टी बच रहा और उसके डिवाइड में कॉस 2t टू द पावर 3/2। तो ये हुआ dx/dt। अभी y वाला टर्म है, y इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई रूट कॉस 2t। इसको सेम क्वेश्चन रूल से ही करना है, नीचे का फंक्शन एज इट इज, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन कॉस क्यूब टी का, पहले पावर का करते हैं, 3 कॉस स्क्वायर टी होता और इस कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी, यहाँ नहीं लिखना माइनस, स्टार्टिंग में डालना। तो न्यूमरेटर रख के डिनोमिनेटर रख के न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट करें माइनस, अब न्यूमरेटर रख रहे कॉस क्यूब टी एज इट इज, अब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट कॉस 2t और इस कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t और एंगल में सिर्फ t की जगह 2t है तो 2t का 2 होता, इधर लगा है, देन होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आप, ये डिनोमिनेटर में है बल्कि इधर यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता, फिर ये 2 और ये 2 कट जाता, अब ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होता, माइनस रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t मीन्स रूट कॉस 2t होल स्क्वायर। ये माइनस और 3 एज इट इज रूट कॉस 2t रूट कॉस 2t होल स्क्वायर होता, ये कॉस स्क्वायर टी और साइन टी एज इट इज, ये 2 कट हो गया था तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बच रहा कॉस क्यूब टी और ये साइन 2t डिवाइडेड बाय 1 इंटू रूट कॉस 2t और उसके डिवाइड में ये स्क्वायर रूट तो गया सर कॉस 2t बचता, तो डबल डिवाइड हुआ तो नीचे वाला डिवाइड इनटू में आ जाता कॉस 2t में। अब यहाँ पे ये -3 है, स्क्वायर रूट तो गया, कॉस 2t में यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ साइन वाला फॉर्मूला लिए थे, यहाँ पे साइन स्क्वायर है बाजू बोल के, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो हम इन टर्म्स ऑफ कॉस वाला फॉर्मूला लेना, कॉस 2t का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर t -1 है और ये कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी है, फिर ये कॉस क्यूब टी एज इट इज, साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी। देखिए यहाँ पे क्या करें हम, ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 कॉस थीटा की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिए इन टर्म्स ऑफ साइन वाला, नीचे कॉस 2 थीटा आया था वहाँ पे लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, फिर जहाँ पे साइन 2 थीटा था वहाँ पे रख रहे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ तक हुआ। अब ये फॉर्मूला यहाँ रखे थे हम, तो इसको -3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, -3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 कॉस स्क्वायर टी -3 इंटू -1 मीन्स माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, यहाँ पे ये 2 लिखी मैं फर्स्ट, कॉस क्यूब टी इंटू कॉस टी बोल तो कॉस टू द पावर 4t और ये साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t टू द पावर 3/2। ये अभी मैं बताई थी आपको, इसका पावर 1/2 और ये 1 ऐड हो गया तो cos 2t टू द पावर 3/2 होता। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर टी साइन टी को -6 cos स्क्वायर टी साइन टी, तो -6 cos टू द पावर 4t इंटू साइन टी होता, प्लस 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस 2 cos टू द पावर 4t इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई cos 2t टू द पावर 3/2। यहाँ पे कैसे दिख रहा, -6 cos टू द पावर 4t इंटू साइन टी और +2 cos टू द पावर 4t इंटू साइन टी, दोनों वैल्यूज सेम है, ये -6 है +2 है तो -6 में से +2 गया तो -4 cos टू द पावर 4t साइन टी बचता, और ये 3 cos स्क्वायर टी साइन टी पॉजिटिव है इसलिए इसको मैं पहले लिखी और नेगेटिव टर्म जो आ रहा है वो बाद में, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज। ये हुआ इक्वेशन 2 dy/dt। अब दोनों को डिवाइड करो, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, तो dt जाके बचता आपको dy/dx, तो dy/dt की वैल्यू ये है, ये पूरे आप एज इट इज रखे, डिवाइड में dx/dt ऊपर जो आया था वो वैल्यू,
तो अब यहाँ पे नहीं, ये cos 2t टू द पावर 3/2 cos 2t टू द पावर 3/2 कट जाता। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, cos स्क्वायर टी साइन टी, इसमें से cos स्क्वायर टी साइन टी बाहर निकाल रहे, तो इधर सिर्फ 3 बच रहा, और यहाँ पे -4 cos स्क्वायर टी इसमें से चले गया था बाहर, तो एक cos स्क्वायर टी अंदर बच रहा, साइन टी भी बाहर गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी बाहर निकाले डिनोमिनेटर में, तो इधर से 3 बच रहा खाली, इधर से -4 साइन टू द पावर 4 में से साइन स्क्वायर बाहर निकाले थे, तो अब साइन स्क्वायर टी है और कॉस टी तो बाहर चले गया सर। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कॉस ये एक साइन, इसमें का एक साइन बच रहा, तो ऊपर एक कॉस और नीचे एक साइन बच रहा, फिर ये अंदर के ब्रैकेट है। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लियो, 3 cos टी, अच्छा यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई करना पहले आप, 3 cos टी होता -4 cos क्यूब टी होता, 3 cos टी -4 cos क्यूब टी होता, लेकिन वो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब टी -3 cos टी है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को इधर कैसा आ रहा फर्स्ट, यहाँ पे 1 मिनट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये ऐसा cos 3 cos टी -4 cos क्यूब टी बन रहा, लेकिन फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हम आपको ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ना बोलते, दोनों में से माइनस को कॉमन निकाले तो ये माइनस बनता, ये प्लस बनता, क्योंकि ये फॉर्मूला cos क्यूब टी -3 cos टी cos 3 टी का फॉर्मूला है, ये माइनस इधर रख रहे, ये फॉर्मूला बन जा रहा cos 3 टी का, और डिवाइड में इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 sin टी -4 साइन स्क्वायर इंटू साइन टी बोलते साइन क्यूब टी, ये फॉर्मूला sin 3 टी का है, तो माइनस cos 3 टी डिवाइडेड बाई साइन 3 टी बोले तो माइनस cot 3 टी होता, हो गया। One more question is there. If x is equals to root e to the power sin inverse of t, y is equals to root e to the power cos inverse of t, then show that dy by dx is equals to minus y by d. अगर हम इसको पैरामीट्रिक फंक्शन से करें, इसका अलग तो बहुत लेंदी जाता, तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2, तो इधर एल एच एस साइड में x इंटू वाई होता, आर एच एस साइड में रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी होता। ये अगर हम एक रूट में लिए इसको, दोनों का बेसिस सेम है ए, तो अगर बेसिस सेम रहे तो पावर ऐड होते हैं, साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ टी। तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू π/2 होता, तो इस पावर में हम π/2 रखे रूट के ए टू द पावर में। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये प्रोडक्ट रूल हो रहा, एक्स एज इट इज, वाई का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है तो इसका आंसर 0। अब उसके बाद ये y को आप आर एच एस में लाओ, माइनस में आता, और x जो मल्टीप्लीकेशन में वो डिवाइड में आया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -y बाई एक्स हुआ, तो यही आंसर लाना था, हो गया।